तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमएस एकेडमी बाई राज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 10 के अंदर पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें है प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सबको आज की वीडियो में हम हल करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए यहाँ पे निम्न द्विघात बहुपदों के ठीक निम्न द्विघात बहुपदों बहुपदों का शून्यक यहाँ पे क्या रहेगा, शून्य ज्ञात कीजिए तथा 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 शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की मतलब जांच करना है। ठीक, देखिए तो इसमें सवाल करने से पहले हम क्या करने वाले हैं वो पहले सुन लीजिए। तो देखिए जैसे ये सारे यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इन सब का यानी एक एक का हम पहले गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक, और गुणनखंड की मदद से हम उसका शून्यक निकाल लेंगे। और हमें एक सूत्र पता है यहाँ पे, पहले मैं बता देता हूँ। देखिए सूत्र क्या होता है यहाँ पे, देखिए सूत्र होता है क्या, सूत्र देखिए ए मतलब ये अल्फा होता है इंटू बीटा। ठीक, ऐसे लिख दीजिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मतलब नहीं पता होगा तो देख लीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, माइनस सी बाई ए। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये फार्मूला का यूज कहाँ होगा तो मैं आगे चलकर बता दूंगा कि इसका यूज कहाँ होगा। तो चलिए देखिए पहला नंबर ये हो गया सूत्र। ठीक, और दूसरा नंबर होता है क्या, दूसरा होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बाई ए। ठीक, तो आप इन दोनों फार्मूला को कॉपी पे नोट कर लीजिए, आगे इसका मैं यूज बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये उतार लिए होंगे कॉपी पे। तो चलिए हम चलते हैं अपने एक नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए एक नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, उतारेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन हल करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में क्या है 8 है। ठीक, तो देखिए अब इसका हम करेंगे क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। इसका हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, देखिए तो इसका गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए इसमें अगर गुणा में कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे क्या है, एक है। अगर किसी संख्या में कुछ नहीं रहता है तो हम मान लेते हैं कि उसके गुणा में क्या है, एक है। ठीक, या किसी संख्या में एक से आप गुणा कराएंगे तो उससे कोई उस संख्या में अंतर नहीं पड़ता है। ठीक, तो देखिए नियम यही होता है कि यहाँ पे जो अंक होता है उससे हमें गुणा कराना होता है इसमें। ठीक, तो गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 8 ही होगा। तो 8 का हम एलसीएम निकाल देंगे तो कैसे होगा, देखिए 2 से 4 फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1 हो जाएगा। तो यानी देखिए कहने का मतलब है ना, अच्छे समझिए आप। देखिए हमें इन्हीं तीनों अंक से, ठीक इन्हीं तीनों अंक से जोड़ घटा करके -2 लाना है और उन्हीं से गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। यानी -8 आना चाहिए और यहाँ पे -2 आना चाहिए। तो देखिए कैसे आएगा, देखिए क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4। ठीक, और माइनस इसमें से हम ये वाला कर देंगे 2, तो हमें कितना मिलेगा, कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 मिल जाएगा। ठीक, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 2। तो ठीक हम यहाँ पे माइनस कर देंगे और इसे प्लस, तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 2। तो अब हम इसके जगह पे हम ये दोनों रख देंगे। तो देखिए कैसे रखेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक इतना हो गया, और माइनस यहाँ पे माइनस तो माइनस, अब इनको हम इसके जगह पे रखेंगे एक्स के साथ में। तो 4, देखिए यहाँ पे -4 है तो -4 एक्स कर देंगे, और फिर से +2 है तो 2 एक्स कर देंगे, और ये वाला ऐसे ही रहेगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा, तो आगे भी आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए आगे क्या होगा। ठीक, अब देखिए अब करते हैं इसमें कॉमन। कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ। ठीक ठीक, तो देखिए यहाँ पे कॉमन हम कैसे करेंगे, देखिए जो इन दोनों में पहले लेंगे हम कॉमन क्या है, इन दोनों में देखेंगे कि एक ही जैसा क्या है। तो देखिए एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी है। ठीक, तो हम कॉमन कर देंगे क्या, एक्स। तो एक्स और इसमें से हम देखिए, इसका मतलब होता है जैसे ये क्या है, एक्स में एक्स से गुणा कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे है, तो इसमें से एक एक्स हम यहाँ पे निकाल लिए हैं तो बचा है कितना, एक एक्स, और माइनस यहाँ से एक्स निकाल लिए हैं तो क्या बचा है, बस 4। ठीक, अब आगे यहाँ पे प्लस है तो प्लस। ठीक, वैसे ही यहाँ पे भी कॉमन करेंगे तो देखिए इसमें कुछ हमें कॉमन नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बस 2। 2 इसमें भी है और 2 8 में भी होता है। यहाँ पे हो जाएगा 2 कोष्टक में एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 4। ठीक, अब आगे देखिए इसको और इसको हम एक कोष्टक में रखेंगे, एक्स +2, और ये हो जाएगा एक्स -4। अगर आप सवाल गुणनखंड अगर आप सही करेंगे तो ये वाला और ये वाला दोनों आपको एक ही जैसा देखने को मिलेगा। ठीक, तो चलिए अब हम इसे मिटाते हैं। ठीक, तो देखिए हम पहले इसका शून्यक निकाल लेंगे। ठीक, इन दोनों को हम 0 के बराबर रखते हैं।
और इसको भी 0 के बराबर बराबर 0 और यहाँ पे भी 0। तो देखिए इसमें हम x का मान कितना मिल जाएगा -2 और इसमें x का मान मिलेगा 4 मिल जाएगा। ठीक, अब आगे यहाँ पे देखिए, अब हम करेंगे जांच करेंगे। हमें क्या शून्यक तो मिल गया, देखिए यहाँ पे बोला गया था क्या शून्यक, तो शून्यक तो मिल गया। अब गुणांकों का बीच का हम संबंध ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम पहले सूत्र बताए थे, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है माइनस का सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है माइनस का नहीं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो देखिए हम इसको मान लेंगे अल्फा और इसको मान लेंगे बीटा। ठीक, तो देखिए अल्फा का मान कितना है यहाँ पे -2, तो हम यहाँ पे रखेंगे -2, इसका मतलब होता है गुणा, और बीटा का मान कितना है 4, यहाँ पे 4 और बराबर। एक और छोटी सी बात है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरूर। देखिए यहाँ पे जो अंक होता है हम उसे ए से व्यक्त करते हैं। ठीक, तो इसको मान लीजिए ए और ये हो जाएगा बी हमारा और ये सी। ये तो आसान है, आप ऐसे ए बी सी करके याद कर लीजिएगा। ठीक, अब तो देखिए अब इसमें से सी का मान क्या है -8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -8 और ए का मान है 1, ए का मान 1। ठीक, सॉरी यहाँ पे बी का मान कितना है 4, तो ये 4 हो गया 4। अब गुणा कराएंगे तो कितना मिल जाएगा -8 बराबर ये कितना हो जाएगा -8, यानी दोनों तरफ का हमारा अंकीय संख्या बराबर आया है -8 और -8। तो ये सवाल हमारा क्या है सही है। ठीक, तो देखिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या है पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे हम इसको करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक, क्या है 4s² माइनस का 4s और +1। पहले हम ए बी का मान निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी और ये है क्या सी है। ठीक, ए बी सी। अब इसके बाद हम इसका गुणनफल निकालेंगे। ठीक, तो इससे हम बताए थे कि इसमें गुणा कराना है, तो अगर आप तो ये तो 4 ही होगा, तो अगर 4 का भाज्य गुणनफल निकालेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 मिलेगा। अब देखिए इन दोनों से जोड़ घटाकर हमें क्या लेना है -4 और गुणा कराने पे 4। ठीक, तो देखिए -2 और -2 कितना आ जाएगा -4, तो हम -2 और -2 हम -4 की जगह पे रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होगा 4s क्या होगा 4s² माइनस क्या है -4 की जगह पे हम रखने वाले हैं इनको, तो -2 सॉरी एक्स नहीं है एस है, तो एस और माइनस का क्या है -2 एस और प्लस का 1। ठीक, अब देखिए इन दोनों में कॉमन लेना है तब। ठीक, तो कॉमन कैसे लेंगे 2s हो जाएगा और यहाँ पे इसमें से इसमें ये वाला घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2s बचेगा और सॉरी ये माइनस है। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक, और एक फिर से ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वाला क्या है इसमें कुछ हमें कॉमन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक कर देंगे। जब कॉमन कुछ नहीं रहता है तो हम एक ऐसे लिख देते हैं और कोष्टक में ये वाला रख देंगे 2s प्लस 1। ठीक, अब हम इसको और इसको एक कोष्टक में रखेंगे। ठीक, और देखिए कहीं लगता है मिस्टेक हुआ है। हाँ ठीक है, देखिए अगर आप इससे इसमें गुणा कराएंगे तो क्या होगा हमें यहाँ पे भी क्या मिलेगा माइनस ही मिलेगा। ठीक, इससे आप इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस ही होगा। तो अब देखिए इसको और इसको हम एक कोष्टक में रखते हैं 2s-1 और ये वाला दोनों एक ही है तो कोई भी ले लीजिए -1। अब इन दोनों का हम क्या कर देंगे शून्यक निकाल लेंगे। देखिए 2s-1 बराबर 0 और 2s-1 बराबर 0। ये s बराबर हम निकाल लेंगे कितना हो जाएगा इतना आ गया, यानी ये है अल्फ़ा और ये s, तो ये अल्फ़ा का मान हो गया और ये बीटा का मान। अब हम चेक करेंगे यानी जांच करेंगे। ठीक, सूत्र से। ठीक, तो देखिए हमें पता है क्या पता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है माइनस का सी बाई ए होता है। ठीक, तो देखिए अल्फ़ा का मान कितना है 1/2 और इंटू बीटा का मान 1/2 और बराबर। अब सी का मान देखिए कितना है 1 है, तो 1 रखिए और बटे में क्या है ए, यानी ए का मान क्या है यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 रखिए। अब इसे हल कीजिए, देखिए बराबर आ रहा है तो जांच सही है, अगर नहीं आ रहा है तो जांच गलत है। ठीक, देखिए इस हम पहले इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर का गुणा ऊपर कराएंगे और नीचे का गुणा नीचे, यानी 2 दूनी का 4, तो बराबर 1/4 आ गया। ठीक,
यानी देखिए यहाँ पे दोनों तरफ का क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है, यानी हमारा ये जांच क्या है, एकदम सही है। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 और माइनस में है 7x। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन सब के अंदर कन्फ्यूजन हो जाता है, यानी सभी सवाल में सभी टीचर सिखाए होते हैं कि सबसे पहले ये स्क्वायर आता है और उसके बाद ये एक्स आता है और उसके बाद कोई अंक आता है। यहाँ पे पहले ही अंक वाला दे दिया है, उसके बाद क्या है, एक्स दिया है, तो इसको हम पहले सही फॉर्म में लिख देंगे। तो देखिए सही तरीका क्या है लिखने का, 6x² और इसको हम यहाँ पे रखेंगे माइनस 7x और माइनस 3। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, यानी इससे इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 18। 18 का गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3। ठीक, यानी तितली के 9 और 9 दूनी का कितना होता है, 18। ठीक, जोड़ घटाकर -7 लाना है और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 18। तो देखिए ये होता है तितली का 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 मिलेगा, लेकिन चाहिए हमें -7। यहाँ पे -7 चाहिए, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यानी -9 में से -9 में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, -7। तो -7x की जगह पे हम ये वाला रख देंगे। ठीक, तो रखिए यहाँ पे 6x² है माइनस का 9x और प्लस 2x और माइनस 3। ठीक, ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद हम करेंगे कॉमन। ठीक, तो देखिए 3x इसमें भी है, 3x इसमें भी है, तो 3x सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 3x और कोष्टक में, ठीक, यहाँ पे क्या बचा, 2x माइनस का कितना हो जाएगा, 3 और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस और एक कोष्टक में हो जाएगा 2x माइनस 3। अब हम यहाँ पे एक हो जाएगा अगर कुछ कॉमन नहीं है तो। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक कोष्टक में हम इसको और इसको रख देंगे और एक कोष्टक में इसमें से दोनों में से किसी एक को एक कोष्टक में, तो इसको हम पहले रखते हैं 3x माइनस प्लस है 1 और दूसरा कोष्टक में ये वाला हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या निकाल लेंगे, शून्य, यानी इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो 3x प्लस इतना बराबर 0 और ये 2x माइनस 10 बराबर 0। तो x का मान हो जाएगा, ये वाला उधर जाएगा तो 3 और ये गुणा में जाएगा उधर भागा, तो ये हो जाएगा बीटा और ये अल्फा का मान ये जाएगा तो माइनस होगा और ये बटे में 3। ठीक, और ये हो गया अल्फा और ये बीटा का मान। ठीक, तो अब आइए अब हम लोग जांच करते हैं। ठीक, तो देखिए हमें पता है, क्या पता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। अल्फा का मान कितना है, -1 बटे में 3 और बीटा का मान कितना है, माइनस माइनस नहीं बस 3 बटे में 2 और बराबर सी का मान देखिए यहाँ पे कितना है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं, ये वाला है। ठीक, ये वाला सी का मान कितना है, 3 और बटे में ए का मान कितना है, 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक, गुणा कराएंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3 होगा और ये गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बराबर 3 बटे में 6, यानी ये दोनों बराबर आ रहा है, तो सवाल हमारा क्या है, सही है। ठीक, देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन को। ठीक, तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे 4u² प्लस 8u। ठीक, अब हम देखेंगे, देखिए इसमें कुछ गुणनखंड नहीं करना है, हम देख लेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पे है 4u² और यहाँ पे 8u² है, तो इसमें हमारा कॉमन हो जाएगा 4u और कोष्टक में हो जाएगा बस u और प्लस में क्या होगा, इससे अगर आप इसमें भाग करेंगे तो 4 दूनी का 8, यानी इतना हो जाएगा। ठीक, तो एक बार इसको और एक बार इसको आप क्या रखेंगे, 0 के बराबर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4u बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पे u का मान निकालेंगे तो ये वाला गुणा है और उधर जाएगा तो भागा में होगा और 2 में 0 में अगर 2 से भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0, यानी ये हो गया अल्फा का मान। ठीक, और यहाँ पे बीटा का मान निकाल लीजिए, u बराबर ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे प्लस है और बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ये हो जाएगा -2, यानी बीटा का मान ये हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं, क्या पता है हमें, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, माइनस माइनस नहीं C/A। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए अल्फा की जगह पे क्या है, 0 और गुणे बीटा की जगह पे -2 और सी की जगह पे कुछ नहीं है तो हम क्या कर देंगे, 0 और बटे में ए की जगह पे क्या है, 4, तो 4 अगर आप गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 बराबर 0। ठीक, तो आपको इतना मिल गया। ठीक,
तो अब हम चलते हैं अपने, देखिए 4, 5 और 4 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक, तो मिटाते हैं हम इसको। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसको आप होमवर्क के वास्ते कर लीजिएगा। ठीक, तो हम बताते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक, क्या है 6 नंबर, 3x² माइनस एक्स और माइनस इतना है। अब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे पहले। तो गुणनखंड क्या होगा, देखिए पहले इसका कितना हो जाएगा 12, और 12 का गुणनखंड करेंगे, ये क्या होता है 12, तो 2 गुणे 3। ठीक, जोड़ घटा के इन सबको सबसे क्या लाना है हमें, माइनस का एक्स। ये हो गया 2 दूनी का 4, और घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमें चाहिए माइनस का 1, यहाँ पे माइनस कर देंगे और ये प्लस, तो माइनस का 1 हो गया, यानी इसके जगह पे हम ये वाला एक्स के साथ में रख सकते हैं। तो 3x² माइनस माइनस 4x और प्लस में 3x माइनस 4। ठीक, और इसके बाद कॉमन, तो कॉमन क्या है, x और 3x माइनस में 4। ठीक, और प्लस प्लस क्या है 3x माइनस 4, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 हो गया था। ठीक, अब हम इसको और इसको एक कोष्टक में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, और दूसरा कोष्टक में ये हो जाएगा 3x माइनस 4। अब इसका शून्यक निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1, और ये वाला देखिए 3x माइनस 4, तो x बराबर होगा, क्या होगा 4/3। तो ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। ठीक, तो अब यहाँ पे जांच करते हैं। ठीक, जांच क्या करना है, इसको अल्फ़ा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अगर आप चाहें तो आप इसी से भी हल कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस माइनस में c/a होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b/a होता है। आप इन दोनों सूत्र से आप अपने आप से भी कर सकते हैं, बस वीडियो देखकर, और एक बार कलम और कापी लीजिएगा और कॉपी पे देखिएगा कि आपको वीडियो की मदद से आ रहा है कि सवाल नहीं आ रहा है। यानी 2-3 क्वेश्चन आप देखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम पूरा देखिएगा, आप पहले 2-3 क्वेश्चन देखिएगा और उसके बाद आप रफ और कलम लेकर बैठकर सवाल को हल करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फा का मान दिया है, माइनस का क्या है 1 है, और गुणे बीटा का मान क्या है 4/3, और बराबर सी का मान यहाँ पे देख लीजिए कितना है, कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, सॉरी, यहाँ पे है सी का मान माइनस का 4 है। ठीक, सी का मान क्या है माइनस का 4, और ए का मान 3 है, तो यहाँ पे हो गया 3। तो गुणा कराएंगे तो आपको कितना होगा माइनस का 4/3, और बराबर ये वाला। ठीक, तो देखिए ये भी क्या हो रहा है, इसके बराबर आ रहा है, तो यानी ये भी सवाल क्या है, सही है। अगर आप इसमें भी कर सकते हैं, देखिए प्लस पे कर देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस का b/a। सॉरी मार्कर चल नहीं रहा है, दूसरा लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला हो गया, अल्फा का मान क्या है माइनस का 1, प्लस ये हो गया 4/3, कितना है 4/3, तो बराबर ये बी का माइनस बी का मान कितना है यहाँ पे, माइनस बी का मान कुछ नहीं है, यानी आप 1 ले सकते हैं, और बी का मान ए का मान यहाँ पे देखिए कितना है 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। हाँ, अब देखिए अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बटे में 1 एलसीएम हो जाएगा 3, इससे ये 3 बार में, और 3 से गुणा कराएंगे तो माइनस क्या होगा 3, और प्लस इससे ये 1 बार में, और ये हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा। छोड़िए इन सब झंझट में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, आप बस ये भी दिखा सकते हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो को, तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।